हरियाणा में नायब सैनी की खामोश आंधी में उड़ा कांग्रेस का कुनबा। राहुल गांधी सिर्फ चुनाव नहीं हारे, बल्कि कांग्रेस के भविष्य पर भी छाया अंधेरा। सैनी बने भाजपा के नायाब हीरो, देखते रह गए मनोहर लाल खट्टर। न राहुल समझ सके न प्रियंका सखी जान, हरियाणा में सैनी का आया ये कैसा तूफान। हरियाणा में वास्ता तो दिया जा रहा था किसान, जवान, पहलवान और संविधान का। कांग्रेस को पूरी उम्मीद थी कि इन्हीं मुद्दों के सहारे वो हरियाणा की धरती पर प्रचंड जीत हासिल कर भाजपा के हैट्रिक के सपनों पर पानी फेर देगी। कांग्रेस महिला पहलवानों के जरिए हरियाणा की बेटियों का वास्ता भी देती रही। किसान आंदोलन से तो कांग्रेस का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर था। तमाम राजनीतिक पंडितों का गणित भी हरियाणा में कांग्रेस को एक तरफा जीत दिला रही थी। लेकिन नायब सिंह सैनी की सौम्यता के आगे कांग्रेस के कई सपने धराशायी हो गए। कांग्रेस ने जातीय समीकरणों का जो सियासी जाल बिछाया था, वो भी नायब सिंह सैनी के सियासी चक्रव्यूह को तोड़ने में नाकाम रहे। आज हम 5 पॉइंट में समझेंगे कि कैसे भाजपा ने नायब सिंह को लेकर एक ऐसा दांव चला जिसने कांग्रेस के हाथ आई जीत को छीन लिया और अपनी जीत को लेकर सुबह इतरा रही कांग्रेस के खेमे में कोहराम मचा दिया। नायब सिंह सैनी ने न सिर्फ कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में हराया, बल्कि आने वाले भविष्य के लिए भी कांग्रेसी सियासत में अंधकार फैला दिया। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार की इबारत 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान ही लिखी जा चुकी थी। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान हरियाणा की 10 सीटों पर क्लीन स्वीप का सपना देख रही भाजपा को कांग्रेस ने 5 सीटों पर हरा दिया था। मुकाबला आधे आधे पर बराबर रह गया था, लेकिन यहां से भाजपा हरियाणा में सजग हो गई। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के ऐन पहले प्रदेश के सीएम मनोहर लाल खट्टर को बदलकर नायब सिंह सैनी को सत्ता के सिंहासन पर बैठा दिया। सीएम बनते ही नायब सिंह सैनी ऐसे राजनीतिक रणनीतियां तैयार करने में लग गए। भाजपा ने किसान, नौजवान और पहलवान के मुद्दे को देखते हुए जाट वोट बैंक से अलग देखना शुरू कर दिया। नायब सैनी की नीतियां गैर जाट वोटरों को साधने वाली थी। सैनी की नीतियों का ही नतीजा है कि प्रदेश में पिछड़े वोट बैंक को साधने में भाजपा कामयाब रही और कांग्रेस की लुटिया डूब गई। हरियाणा में कांग्रेस की हार का एक और बड़ा कारण रही कुमारी शैलजा की नाराजगी। बताया जा रहा है कि कुमारी शैलजा के हाथों में उतनी बड़ी चुनावी जिम्मेदारियां नहीं दी गई, जिस तरह से भूपेंद्र हुड्डा के हाथों में चुनावी पावर दिया गया। पार्टी के भीतर टिकटों से लेकर प्रत्याशियों के चयन को लेकर सभी जिम्मेदारियां हुड्डा के हाथों में रही। कुमारी शैलजा को सिर्फ 5 सीटों की जिम्मेदारी दी गई। शैलजा सीएम पद का भी सपना देख रही थी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से भूपेंद्र हुड्डा का ही नाम आगे रखा गया। इस कारण यह भी माना जाता है कि पिछड़े दलित वोटर्स भाजपा की तरफ शिफ्ट हो गए। एक और कारण ये बताया जा रहा है कि प्रदेश की जनता इस बात से भी नाराज थी, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जाट वोट बैंक पर ज्यादा फोकस किया। इस वजह से अन्य जातियों के वोटर खुद को असहज महसूस करने लगे। वहीं केंद्र में सरकार का भी भाजपा को फायदा मिला। भाजपा ने इस बार 25 सीटों पर अपने प्रत्याशी बदल दिए। इनमें से भाजपा के 16 प्रत्याशी जीतने में कामयाब रहे। कांग्रेस की हार का चौथा कारण बताया जा रहा है कांग्रेस नेताओं की गुटबाजी। जानकार मानते हैं कि राज्य में हुड्डा का खेमा अलग चुनाव लड़ रहा था और कुमारी शैलजा का खेमा अलग। गुटबाजी और गलत तरीके से टिकट बांटने की वजह से कांग्रेस को करीब 13 सीटें गंवानी पड़ी हैं। नायब सिंह सैनी का माइक्रो मैनेजमेंट भी कांग्रेस के टेंट उखाड़ने में कामयाब रहे। प्रदेश में 10 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जिन पर निर्दलीय या अन्य दलों के प्रत्याशियों का लड़ना कांग्रेस के लिए घातक रहा।
अब बात करते हैं कि कैसे हरियाणा में कांग्रेस को हराकर नायब सिंह सैनी ने न सिर्फ अभी के लिए बड़ा डेंट दिया है, बल्कि आने वाले भविष्य के लिए भी कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि राहुल गांधी लगातार ओबीसी पिछड़ों की बात करते आए हैं, जातीय जनगणना और सामाजिक न्याय की बात करते हुए नए सियासी बिसात बिछाने की कोशिश करते रहे। लेकिन भाजपा के एक दाव से राहुल गांधी की ये रणनीतियां फेल हो गई। अब ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी, जिसे सबसे बड़ी सियासी ताकत बनाने में जुटे थे, वो प्रयोग फेल हो गया और भविष्य के चुनावों में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।